कंटेंट पैराग्राफ कोट करके उन्हें पेश किया इंटरपोल को। तो इंटरपोल ने बोला कि ये हेट स्पीच में आता नहीं, उसको दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया। उसके बाद फिर 2021 में एक नया इंटरपोल का रिक्वेस्ट था मनी लॉन्ड्रिंग, कि जाकिर नायक मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। And Interpol gave a very strong notice saying he is a religious speaker, he has the right to speak about his religion, he has the right to collect funds if he wants to collect funds. He is doing as per the law of the country. It is nothing but a political motive. and ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो थर्ड बार इंटरपोल ने रिजेक्ट की कि ये बेबुनियाद है। और नॉर्मली अगर कोई गवर्नमेंट कोई मुसलमान के खिलाफ टेररिज्म के ऊपर अगर करती है कि नोटिस करो तो 99% में लॉयर्स कहते कि कर देते, लेकिन क्योंकि मेरे इतने तकरीर मौजूद थे इंटरनेट पे, इट वाज ऑब्वियस, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकामयाब भी। तो इसी वजह से भारत तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसकी वजह से हिजरत करने पड़ा। और अल्लाह के फजल से तकरीबन 15 ममालिक, उनके नाम नहीं लूँगा, वो चाहते थे कि मैं आके वहाँ सेटल हो जाऊँ ताकि वो मुझे सिटीजनशिप दे। और ये 15 ममालिक से मैं मेरे खुद के रिसर्च के मुताबिक मेरे नज़दीक मलेशिया जितने भी मुसलमान ममालिक है जो भी फ़िलहाल है, मेरे नज़दीक सबसे बेहतर था। एंड मलेशिया एक मेरे नज़दीक जितने मैं ट्रैवल किया हूँ इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ ओपनली मुसलमान बात कर सकते इन सपोर्ट ऑफ द इस्लामिक कॉज, वेदर इट बी पैलेस्टाइन, वेदर इट बी रोहिंग्या, whether it be any issue on Islamic, you can take out a protest openly and the government supports you. डॉक्टर साहब आपकी बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान में भी, मलेशिया की तो बड़ी सिफात आपने बताई, पाकिस्तानी बड़े लार्ज हार्टेड है, पाकिस्तान में भी जितना अरसा रहेंगे तो वसील कल्बी का मुजाहरा इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। अदियान का तकाबुल आपका जो एक्सपर्टीज़ है, एक डॉक्टर साहब हम अक्सर पढ़ते हैं सैमुअल हंटिंगटन की थ्योरी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और उसके अमली मुजाहरा भी अब देख रहे हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में फ़लस्तीन का जिक्र किया, लगभग 1 साल होने वाला है फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है इसराइल की जानिब से, और अब लबनान और यमन भी उसके ज़द में आ गए हैं। जानना मैं चाहूँगा कि उन्हें तो मगरबी ममालिक की पुष्ट पनाही हासिल है, इस्लामी दुनिया की जानिब से भी मजम्मत होती है। एक आम मुसलमान जो ये जेनोसाइड को होते हुए देख रहा होता है, वो क्या कर सकता है कि इसको रोका जा सके, क्योंकि उनमें एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, बेचैनी है, मायूसी। और मुसलमान क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इसके ऊपर मैं तकरीर की हूँ, जिसका मौजू है 15 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर द मुस्लिम उम्मा इन द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन। 15 पॉइंट 15 पॉइंट का एक्शन प्लान जो मुसलमान उम्मा के लिए है, खुसूसन पैलेस्टाइन के लिए। और वो पूरा 15 करने की तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा, तो आई डोंट वांट टू से दैट। जस्ट इन ब्रीफ, मिनिमम जो मुसलमान सबसे कम से कम मुसलमान कर सकता है वो तकरीबन मिनिमम दुआ तो कर सकता है जी फ़लस्तीन के लिए। और दुआ करने का सबसे बेस्ट वक्त है तहज्जुद का वक्त, द लास्ट 1/3 ऑफ द नाइट, आखिरी हिस्सा, जहाँ 1 घंटे के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान के धरती करीब आते और अल्लाह एक्सेप्ट द प्रेयर, वो बेस्ट है। और कई फ्राइडे बना रहे, और मैंने कहा तकरीब मिडिल में था। और फिर कुनूत नाज़िला हर सलाह के बाद जमात में पढ़ सकते। फिर वी शुड नंबर 2 शुड ब्रिंग अवेयरनेस ऑन योर ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेदर इट बी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाटएवर यू कैन। आई एम जस्ट टेकिंग शॉर्ट जी हर पॉइंट को वी कैन टॉक फॉर 10-15 मिनट्स। नंबर 3 हमें देखना चाहिए कि वी शुड प्रोटेस्ट, बट अ पीसफुल प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट डज क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। और आप देख रहे हैं कि जो आज की तारीख में गैर मुसलमान से ज़्यादा प्रोटेस्ट करें नॉन मुस्लिम कंट्री, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्री हो, एंड द इम्पैक्ट इज कमिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑल्सो। दोज कंट्रीज जो एलीज थे, चाहे जर्मनी आप देखेंगे जो इसराइल के एली थे, बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट ओवर द USA, इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन देम। नंबर 4 है कि देयर शुड बी बाइकॉट स्पेशली ऑन द इजराइल प्रोडक्ट, इट हैज़ एन इम्पैक्ट। आप देखिए स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स के जो वैल्यू कम हो गई, economic boycott. Then they should be, they can be plays in the colleges, they can be posters and billboards put to promote it. Number 6, they should see to the whatever on an individual level, whatever Muslim can contribute, whatever amount that he has got. And Allah looks at the percentage, not at the amount. अगर एक गरीब इंसान
जो 10,000 कमाता है 10,000 रुपये और वो 1,000 रुपये देता है इज़ बेटर दैन अ बिलियनियर जो $1 मिलियन डॉलर देगा तो 0.1% है और 1,000 रुपया 10,000 का 10% है तो 1,000 रुपये के लिए उससे 100 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा बनिस्बत $1 मिलियन। तो अल्लाह लुक्स एट द परसेंटेज नॉट एट द अमाउंट। तो भले आपका 100 रुपया हो 1,000 रुपया हो 10,000 हो तो डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज और अल्लाह हैज़ गिवन यू तो शुड कॉन्ट्रीब्यूट व्हाट यू कैन। उसके बाद नंबर 7th पॉइंट पे देयर शुड बी अ वक्फ वी शुड मेक ऑन द कॉज ऑफ मस्जिद अक्सा सो दैट it can be we can sustain on a larger level and on all these points we have worked on detail. Uske baad there should be a battery of lawyers, point number 8, a battery of international lawyers so that we Muslims can file a case against such injustice that has been done. So we are a battery of international lawyers so we should not be ad hoc on it. Point number 9 there should be from the government जो पहले 7 या 8 पॉइंट है आम मुसलमान कोई भी कर सकता है चाहे 1,000 रुपया दे द फर्स्ट 7 पॉइंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट 8 पॉइंट्स है 8 पॉइंट्स है जिनको अल्लाह ताला ने दिया है कैपेसिटी जी। तो नंबर 9 के ऊपर अगर आपका खुद का मीडिया चैनल है तो आप मीडिया चैनल पे प्रमोट करो, ट्राई एंड सपोर्ट द पैलेस्टीनियन कॉज, ट्राई एंड टॉक अबाउट द एट्रोसिटीज़। और ये पहले बार इंसानियत में फर्स्ट टाइम जेनोसाइड तो बहुत हुए पहले बट ये पहला जेनोसाइड है जिसके अंदर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था सोशल मीडिया पे। पुराने जेनोसाइड जो हुए थे मालूम पड़ता है चंद साल बाद, चंद महीने बाद, चंद हफ्ते बाद। ये पहला जेनोसाइड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी का जो लाइव टेलीकास्ट किया गया था विद सोशल मीडिया पे। और अगर जो वेस्टर्न मीडिया ब्लॉक की तो टिकटॉक कंटिन्यू हो गया चाइना से। सो दिस इज वी कैन स्पीक अबाउट दैट फॉर आवर्स। तो नंबर 10 के ऊपर वी शुड हैव अ प्रोटेस्ट ऑन द पॉलिटिकल लेवल that the country involved should be called. यहाँ इसराइल की अगर एम्बेसी है वो कंट्री में तो should be called and we should protest against. Point number 11 there should be a trade boycott. Trade boycott with that country complete all goods. I'm keeping on escalating the level. Yes. Then 11th there can be a complete dissociation of political ties. Like बहुत से मुसलमान कंट्री आज के तारीख के अंदर इसराइल का उनके पास एम्बेसी नहीं कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर से शुरू हो रहा है कुछ कंट्री में। तो दिस इज पॉइंट नंबर 12 कंप्लीट कट ऑफ ऑल पॉलिटिकल टाइज। पॉइंट नंबर 13 के अंदर एज वी नो दैट आप देखते नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 31 कंट्री मेंबर्स है। अगर आप एक कंट्री को अटैक करेंगे तो इट एज दो अटैकिंग बाकी जितने 31 कंट्री है दे आर लाइक वन यूनिट। तो वी मुस्लिम वी 57 मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज मुस्लिम नॉन मेजॉरिटी कम एंड फॉर्म अ मैक्टो विल बी यूनाइटेड और हम साथ में एक ग्रुप फॉर्म करेंगे ऑन द सेम प्रिंसिपल्स